स्पेशल रिपोर्ट का आज हम बात करेंगे उपचुनाव को लेकर बीएसपी की तैयारी पर। दरअसल बहुजन समाज पार्टी विधानसभा की रिक्त हुई 10 सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारने की कवायद में जुटी हुई है। वहीं पार्टी उपचुनाव के जरिए विधानसभा में अपनी उपस्थिति को और भी बढ़ाने की तैयारी में है। बता दें कि विधानसभा में बसपा के उमाशंकर सिंह अकेले विधायक हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में पार्टी का कोई भी बड़ा सदस्य नहीं है। बसपा के लिए उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारना मजबूरी बन चुका है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भी उपचुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में बसपा उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती है तो दलित वोट बैंक आजाद समाज पार्टी की ओर रुख कर सकता है। बीएसपी ने मजबूत उम्मीदवार के नामों की फेहरिस्त भी तैयार करने का जिम्मा इस बार जिला अध्यक्षों को सौंपा गया है। उम्मीदवारों के बारे में सीधे बसपा सुप्रीमो मायावती को अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद हाईकमान अंतिम निर्णय लेगा। जानकारों के मुताबिक बसपा के लिए उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारना मजबूरी ही है इस वक्त, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भी उपचुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। और ऐसे में बसपा अगर उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती है तो जो दलित वोट बैंक है वो आजाद समाज पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगे। यही वजह है कि अपनी वोट बैंक को बचाए रखने और विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए बसपा उपचुनाव में उतरने की पूरी तैयारी में इस वक्त है। स्पेशल रिपोर्ट में इस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। चुनाव के बाद अब बारी है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की, जहां उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं इस चुनाव में, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को भी अपने साथ गठबंधन में भागीदार बनाएगी उपचुनाव में। और कांग्रेस के लिए गए इसी निर्णय पर उत्तर प्रदेश में आगे इन दोनों के रिश्ते की गांठ तय होगी। यानी अगर हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में मौका देती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी यहां उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर कांग्रेस को मौका देगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जहां जमीन खत्म हो रही थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, वही कांग्रेस को 6 सीटों की संजीवनी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ मिली। जहां समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिया, वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटें जहां पर विधायक सांसद बन गए हैं और एक कानपुर की वो सीट जिस पर कानपुर से विधायक रहे इरफान सोलंकी को सजा हो गई और वो सीट भी अब खाली है, यानी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। लिहाजा कांग्रेस इस बात की संभावनाएं तलाश रही कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी उपचुनाव में गठबंधन करती है तो कांग्रेस का भी विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में खासतौर पर खाता खुलेगा। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर एक ऑप्शन तैयार किया कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मौका देती है तभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन के धर्म को उपचुनाव में भी निभाएगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो उपचुनाव की जंग में अब देखने वाली बात होगी कि बसपा किस उम्मीदवार को उतारती है।